नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो है पिघलते ग्लेशियर और इसके हमारे जीवन पर पड़ते प्रभाव। ग्लेशियर, जिन्हें हम प्रकृति के अद्भुत और विशाल संरचनाओं के रूप में जानते हैं, वे तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर खतरनाक रूप से पिघल रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आज वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि यदि उनके पिघलने की यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के अंत तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा होने के परिणाम बहुत बुरे होंगे। समय आ चुका है कि अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या की गंभीरता को समझे। एक हालिया अध्ययन में ब्रिटेन स्थित न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत, पाकिस्तान, चीन और पेरू में ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों के प्राकृतिक बांधों के टूटने की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोगों पर अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक ग्लेशियरों के पिघलने से उनके आसपास मौजूद झीलों में भारी मात्रा में बर्फीला पानी पहुंचता है, जिससे झीलों पर दबाव बढ़ जाता है। अत्यधिक दबाव की वजह से झीलों के प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अचानक आने वाली भयावह बाढ़ों का जन्म होता है। ग्लेशियर पृथ्वी पर ताजे पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। पृथ्वी के कुल ताजे पानी का 77.4% हिस्सा ग्लेशियरों में सुरक्षित है। नदियां और जलधाराएं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाती हैं और इन जलधाराओं और नदियों को जिंदगी मिलती है। ग्लेशियरों से पृथ्वी पर जल चक्र के परिचालन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में ग्लेशियरों की अहम भूमिका होती है। ग्लेशियरों की एक अहम भूमिका यह भी है कि इनमें अत्यधिक मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। जितनी बर्फ पिघलती है उतनी ही दोबारा जम जाती है और इसकी मात्रा एक निर्धारित सीमा तक बनी रहती है। यही संतुलित अवस्था है। लेकिन अगर किसी वजह से यह असंतुलित हो जाए और बर्फ तेजी से पिघलने लगे तो अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर समुद्रों, झीलों और नदियों में आ जाएगा, जिससे उनका जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और जल प्रवाह बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ें आएंगी। इसके साथ साथ इससे कई नई झीलें भी बनेंगी और वे झीलें भी भयावह बाढ़ों को जन्म दे सकती हैं। आज दुनिया के तमाम ग्लेशियरों पर खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान का दुष्प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। परिणामस्वरूप वे लगातार पिघल रहे हैं। आज वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि यदि उनके पिघलने की यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के अंत तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। उनका नाम केवल किताबों में ही शेष रह जाएगा। आज ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह से नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। पार्श्ववर्तीय अपरदन से भूस्खलन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप नदी के तल में मलबे के जमाव और नदियों में क्षमता से ज्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यह समूची दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा ग्लेशियरों का वजूद समाप्त होने की वजह से हमें भविष्य में जल संकट और सूखे जैसी स्थितियों से भी दोचार होना पड़ेगा। वर्ष 1975 से 2000 और 2000 से 2016 के बीच हिमालय क्षेत्र के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ गई। हालांकि सभी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार एक समान नहीं है। कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुछ ग्लेशियर तो 5 मीटर सालाना तक की रफ्तार से पिघल रहे हैं। गौरतलब है कि हिमालय के कुल 650 ग्लेशियरों में तकरीबन 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। हिमालय के इस ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद यह तीसरा बड़ा इलाका है जहां इतनी बर्फ जमी है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियों से भारत, चीन, नेपाल और भूटान की कुल मिलाकर तकरीबन 80 करोड़ आबादी का जीवन निर्भर है। इन नदियों की पेयजल आपूर्ति
सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इन ग्लेशियरों का वजूद खत्म हो गया तो 80 करोड़ आबादी का जीना दूभर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी अंटार्कटिका का हिस्सा थ्वेट्स ग्लेशियर भविष्य में समुद्र के बढ़ते जलस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। नासा के सैनिक उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर यह टूटकर समुद्र में बहता है तो समुद्री जलस्तर में 50 सेंटीमीटर का इजाफा हो सकता है। हालात की गंभीरता का पता इससे चल जाता है कि समूची दुनिया में, वह चाहे आर्कटिक हो, आइसलैंड हो, हिमालय हो, तिब्बत हो, चीन हो, भूटान हो या नेपाल हो या फिर कहीं और, हर एक जगह ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघलने से हर साल 8 अरब टन पानी बर्बाद हो रहा है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। मौजूदा साल की शुरुआत में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र के मुताबिक ग्लेशियर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। इस शोध के तहत वैज्ञानिक ने विश्व के 2,15,000 जमीन आधारित ग्लेशियरों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया अब पूर्व औद्योगिक युग के बाद से 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की दिशा में अग्रसर है, जिससे साल 2100 तक दुनिया के 83% ग्लेशियर विलुप्त हो सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो दुनिया की लगभग आधे से ज्यादा ग्लेशियर साल 2100 तक अपने वजूद खो देंगे। पिघलते ग्लेशियर न सिर्फ बाढ़, अनियमित मौसम चक्र, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूखमरी, सुनामी, जल संकट जैसी विपदाएं लाएंगे, बल्कि उनके लगातार पिघलने से उनमें हजारों सालों से दफन घातक बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर आ सकते हैं। उनसे निकली बैक्टीरिया और वायरस की फौज धरती पर महामारियों का रूप अख्तियार कर भारी तबाही मचा सकते हैं। अक्टूबर 2022 में अपने एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताते हुए कहा था कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का ऐसे ही लगातार उत्सर्जन होता रहा और ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो इनके भीतर दफन बैक्टीरिया और वायरसों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इन बैक्टीरिया और वायरसों से सबसे पहले समुद्री जीव संक्रमित होंगे और फिर पक्षी व अन्य स्थानीय वन्य जीव। इसके बाद इनसे मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। ग्लेशियरों के नीचे दफन वायरसों के जोखिम को ढंग से समझने के लिए कनाडा स्थित ओटावा यूनिवर्सिटी के आणविक जैव विज्ञानी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन एरिस ब्रोसो और उनके सहयोगियों ने आर्कटिक सर्किल के उत्तर में मौजूद लेक हेजेन झील, जहां पर स्थानीय ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी बहता है, से मिट्टी और तलछटों के नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने इन नमूनों से डीएनए और आरएनए निकालकर उनकी सीक्वेंसिंग की ताकि वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के समूहों की पहचान की जा सके। इसके बाद डॉक्टर स्टीफन और अन्य शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए वायरस को जानवरों, पेड़ पौधों और फफूंदों के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास किया। आखिर में वायरस और उनका प्रसार करने वाले जीवों के विकास क्रम के पथ का तुलनात्मक विश्लेषण के बाद उन्हें यह पता चला कि यहाँ से वायरसों के जरिए महामारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। इस अध्ययन का लबोलुआब यह था कि पिघलते ग्लेशियर न केवल समुद्री जलस्तर ऊंचा उठा रहे हैं, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया के रूप में मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियरों के नीचे दफन ये वायरस और बैक्टीरिया इबोला, हैजा, इन्फ्लुएंजा और मौजूदा कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा घातक महामारियों की वजह बन सकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ग्लेशियरों का माइक्रोबायोस्फीयर बदलेगा, जिससे वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकलकर अपने लिए नए मेजबान या होस्ट खोजेंगे। नए होस्ट यानी वे जीव जिनको संक्रमित करके ये जीवित रह सकेंगे और प्रजनन कर अपने वंश को आगे बढ़ा पाएंगे। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम कई साल पहले तिब्बत में यह जानने पहुंची थी कि आखिर ग्लेशियर के नीचे क्या हो सकता है। जब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ग्लेशियर के नीचे 15,000 साल पुराने 28 प्रकार के जीवित वायरस दफन थे, जो अगर बाहर आ जाएं तो दुनिया में भयंकर बीमारियां फैला दे। अमेरिकी वैज्ञानिकों की यह टीम उत्तर पश्चिम तिब्बत पठार के विशाल ग्लेशियर पर शोध के लिए पहुंची थी।
यह अध्ययन कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला से संचालित बायो आर्काइव डेटाबेस में प्रकाशित हुआ था। भले ही इस अध्ययन को लोग भूल चुके हों, लेकिन इससे खतरा कम नहीं होता और अज्ञानता किसी का रक्षा कवच नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया भर में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समय आ चुका है कि अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या की गंभीरता को समझे। अब यह साफ हो गया है कि अब बहुत हो गया, और यदि अब मामले में देर कर दी तो निकट भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन क्या हम इस संकट को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढें। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलकर हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धन्यवाद।